Class 7th, subject SST. First of all, good morning. I hope all of you will be fine. I am your SST teacher and today we are going to read Chapter 8, Geography, Disaster Management. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, पर कुछ ही पार्ट को उसमें हमने कवर किया था। नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन लेते हैं। डिज़ास्टर क्या होता है? ऐसी कोई भी घटना जो अचानक से हो जाए, जिसका किसी को अंदाज़ा ना हो, वो क्या कहलाता है? डिज़ास्टर कहलाता है। अब नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? नेचुरल डिज़ास्टर जो प्राकृतिक तौर पे घटनाएं होती हैं जिसको हम टाल नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर्स। मैन मेड डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? ऐसी घटनाएं जो कि मानव निर्मित होते हैं या मनुष्य की गलतियों से होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मैन मेड डिज़ास्टर्स। आइए पढ़ते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? जब अर्थ के क्रस्ट में सडन वाइब्रेशन होती है या झंझनाहट होती है तो वो क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है, मतलब भूकंप। इट ओरिजिनेट्स इन द क्रस्ट वेयर एंड द प्लेस वेयर इट स्टार्ट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। ये अर्थ के क्रस्ट पे पैदा होता है और जहाँ से ये स्टार्ट होता है उस जगह को हाइपोसेंटर कहते हैं। अब प्लेस जस्ट अबव द हाइपोसेंटर वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एपिसेंटर। वो जगह जो हाइपोसेंटर के बिल्कुल ऊपर है, जहाँ से पैदा हुआ है, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा असर उसके पास वाले एरिया पे ही आएगा। तो उसके ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे इंटेंस होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो जगह कहलाती है एपिसेंटर। A number of earthquakes occurs every year, but as their intensity remain very low, we are not able to even feel them. But sometimes they are so powerful and destructive that they cause a great harm. Especially when earthquake occurs at night, there is much more destruction because nobody gets chance to escape from it. It damages building, causes death of human and animals and much more. देखिए, हर साल पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे भूकंप आते हैं। कुछ तो इतने हल्के होते हैं कि इवन हमें पता तक नहीं चलता है, लेकिन कुछ की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान वो हमें पहुंचाती हैं। और ख़ासकर जब भूकंप रात को आता है तो उससे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें भागने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम सोए हुए होते हैं, नींद में हमें नहीं पता होता क्या हो रहा है और हम भाग नहीं पाते, अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। और इस वजह से क्या होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सिर्फ बिल्डिंग को नहीं नुकसान होता, इंसानों की जान को, जानवरों को, और बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं जो कि अर्थक्वेक की वजह से होते हैं। सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर भारत में भूकंप आते हैं या उनको मापा जाता है। इंडिया को 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है: सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जोन फिफ्थ इज हाई रिस्क जोन। ओके, द हिमालयाज एंड द सराउंडिंग रीजन्स आर सिचुएटेड इन द जोन वी एंड जोन फोर्थ इज इन द सेम रिस्क जोन। लाई द रन ऑफ कच्छ, largest part of the Deccan Plateau is made up of highly resistant rocks. Consequently, low seismic activity is found in this area part of India. They are classified under Zone 3, low risk zone. देखिए, हिमालय और रन ऑफ कच्छ और डेकन प्लेट्यू, ये जितने भी ऊपर पहाड़ी इलाके हैं, इस पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है भूकंप है उसकी तीव्रता हमेशा कम रहती है। इसलिए इसको जोन 3 के अंडर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप का जो जोखिम है वो बहुत कम देखने में आता है। नेक्स्ट, तमिलनाडु इज क्लासिफाइड इनटू मॉडरेट एंड लो रिस्क जोन्स। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीलगिरीज, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, वेलोर, तिरुवल्लुर एंड चेन्नई आर क्लासिफाइड एट मॉडरेट रिस्क जोन 3। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए था सेकेंड, क्योंकि सबसे लो रिस्क तो कहाँ पर होता है? सेकेंड जोन में होता है। नेक्स्ट, अब जो ये तमिलनाडु है और नीलगिरी है, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी जैसी ये जो जगह बताई हैं, ये थर्ड जोन में आते हैं, ये मॉडरेट है, इससे ज़्यादा है पर डेंजरस नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड अबाउट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ कांचीपुरम, थिरुवन्नमलई, धर्मपुरी
Salem and parts of Thirunelveli are also under Zone 3. The rest of the district in Tamil Nadu fall under low risk Zone 2. देखिए ये कुछ हाई रिस्क एरियाज़ हैं जो कि जोन 3 के अंडर आते हैं, जबकि तमिलनाडु के कुछ जो बचे हुए हिस्से हैं वो कहाँ आते हैं, जोन 2 में आते हैं। इट मीन्स जो तमिलनाडु है उसमें भूकंप देखने को ज़्यादा मिलता है। The disaster related to earthquake has taken a heavy toll of life and property. Even a moderate sized disaster causes widespread damage of structure resulting in human casualties. Here are some major earthquake occurred in India and its neighboring countries. देखिए अब ऐसा नहीं है कि earthquake जानलेवा नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जिन लाइफ की और प्रॉपर्टी मतलब आपकी जितनी भी संपत्ति होती है उसका नुकसान बहुत अधिक मात्रा में होता है। इवन मॉडरेट साइज़ का जो वो होगा अर्थक्वेक होगा वो भी बहुत जगह में फैला हुआ होगा और वो काफ़ी सारे, सिर्फ ये नहीं कि बहुत छोटे से एरिया में अर्थक्वेक आता हो, काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत बड़े एरिया में अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर्स जो है, जो भी बिल्डिंग वगैरह हैं बहुत ईजिली क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी अर्थक्वेक के बारे में बता रखा है, या उसकी नेबरिंग कंट्री कब आया था, इंडिया में आया था या उसके पड़ोसी देशों में आया था। 1930 में आया था धुपरी आसाम के धुपरी में। 1934 बिहार नेपाल के बॉर्डर पे। 1950 नियर अंडमान। 1967 कोयना में। 1975 हिमाचल प्रदेश। 1991 उत्तरकाशी। 1993 लातूर। 1999 नंदप्रयाग। 2001 गुजरात। 2015 नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट है वाई डू अर्थक्वेक अकर। अब आपने पढ़ा अर्थक्वेक क्या होता है, लेकिन आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है कि अर्थक्वेक जो है वो होता किस वजह से है। चलिए आइए पढ़ते हैं। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। दिस रॉक्स कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन अ सेमी लिक्विड रॉक कॉल्ड मेंटल। अब देखिए जो अर्थ क्रस्ट की जो ऊपर की लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी होती है जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो पत्थर होते हैं ये एक सेमी लिक्विड रॉक होता है। मतलब सेमी लिक्विड मतलब एक नॉर्मल पत्थर, सेमी लिक्विड मतलब अर्ध तरल चट्टान जो पूरी तरह से ठोस ना हो, ऐसी चट्टान जो कि मेंटल कहलाता है। समटाइम्स दिस प्लेट कोलाइड ड्यू टू प्रेशर ऑन देम कॉजिंग फॉल्ट्स। कई बार ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं या फिर इसमें आपस में किसी तरीके का इम्बैलेंस हो जाता है। तो दिस कोलिजन क्रिएट्स वाइब्रेशन अराउंड द अर्थ कॉजिंग अर्थक्वेक और वेराइंग डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखिए अलग अलग जगहों पे जब ये टकराती हैं तो एक झंझनाहट सी होती है, सडन वाइब्रेशन होती है अर्थ पे, जो कि आपको ऊपर जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ तक आपको फील होती है। और ये अलग अलग डिग्री के मैग्नीट्यूड पर जाके टकराती हैं। मतलब ऐसा होता है कि दो बिल्डिंग्स या फिर दो रॉक आपस में टकराए तो एक ऊपर हो जाता है एक नीचे, तो इससे अलग अलग मैग्नीट्यूड पे अलग अलग तरह की वाइब्रेशन आपको देखने में आती हैं। To measure the frequency of the earthquake, scientists use seismograph invented by Charles Ritchie in 1935. इन अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए चार्ल्स रिचेस नाम के एक साइंटिस्ट ने 1935 में एक डिवाइस इन्वेंट किया जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ये नापता है कि अर्थक्वेक के टाइम पे कितनी एनर्जी अर्थ रिलीज करती है। सिस्मोग्राफ हैज़ रेंज फ्रॉम 0 to 9। सिस्मोग्राफ पे 0 से 9 तक के मार्क्स बने हुए हैं या फिर यूनिट उस पर दिखाई देती हैं। Earthquake also result in the formation of shore areas, bay and gulf, block mountain, rift valleys, hot spring। अब ये नहीं है अर्थक्वेक सिर्फ प्लेन जगह पे आता है, खाई में और ब्लॉक्स मतलब बड़े बड़े पहाड़ों पे और घाटियों में, हर जगह पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिल जाते हैं। However, earthquakes are unpredictable and we can't stop them, but we can take some precaution to escape from it। हालांकि हम सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक जो है नेचुरल डिज़ास्टर है, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, ना ही हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस लेने के बाद हम इससे होने वाले जो नुकसान है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अब ये तो आपको बताया गया है कि नेचुरल डिज़ास्टर से बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ उसके रिस्क को कम किया जा सकता है। मूव टू एनी ओपन प्लेस लाइक प्लेग्राउंड। अब आप जब भी भूकंप आए तो आपको देखो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग वगैरह सा या
अपनी गाड़ियों में से निकल के सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? ओपन प्लेस पे। ओपन प्लेस ये नहीं कि मतलब एक बिल्डिंग में कहीं पे सामान रखा है तो वो बिजी है, दूसरी जगह आपको थोड़ी सी जगह मिल गई तो आप वहाँ जाके बैठ जाएंगे, वो ओपन प्लेस नहीं। ओपन प्लेस मतलब प्लेग्राउंड, गार्डन, इस तरीके से। नेवर स्टैंड अंडर द फैन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड विंडो एक्सेट्रा। देखिए, पंखे के नीचे खड़ा नहीं होना है, विंडो के सामने और मिरर के सामने भी खड़ा नहीं होना है, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम पे ये टूट सकते हैं। वी शुड नॉट यूज़ लिफ्ट। लिफ्ट का यूज़ नहीं किया जाता या नहीं करना चाहिए। ट्राई टू प्रोटेक्ट द हेड एंड आइज। सबसे पहले सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा? हेड और आइज़ को, अपने आँख को और सर को बचाए। ऊपर से अगर कोई चीज़ गिर रही है, डायरेक्ट आपके सर पे गिरेगी तो आपको आपकी जान तक जा सकती है। गेट आउट ऑफ द कार और अदर मूविंग व्हीकल। कोई भी चलती हुई गाड़ी से आपको उतर जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि भूकंप के टाइम पे आपके कंट्रोल में तो वो होगी नहीं। जब अर्थ में शेकिंग होगी तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी से भी टकरा सकती है, कहीं पे भी गिर सकती है, इसलिए चलती हुई गाड़ी में से तुरंत निकल जाएं। वी शुड अप्लाई द प्रॉपर टेक्नोलॉजी वाइल कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग एज स्कूल और होम। किसी भी बिल्डिंग को बनाते हुए अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, जिससे कि क्या हो जाए, बिल्डिंग और स्कूल को मजबूत बनाया जा सके। बाय कीपिंग द अबव प्रिकॉशन इन माइंड वी कैन डिक्रीज द एफर्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। इन चीज़ों को, इन ऊपर जो कुछ आपको चीज़ें दे रखी हैं, प्रिकॉशंस को दिमाग में रखते हुए आप अर्थक्वेक से होने वाले खतरे को कम कर सकते हो। योर सेकेंड पार्ट इज एंडेड हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल। Now you have to read this chapter multiple times to understand better. Okay? Thank you. Have a nice day.